हमारी परंपरा रही है कि हम लोग पेपर के बाद सॉल्यूशन करवाते हैं। इस बार हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया है। पहले हम लोग पेपर लेते थे, तुरंत सॉल्यूशन करते थे ना। इस बार मैंने चेंज किया, क्योंकि मैं लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाना चाह रहा हूँ। मेरे को जरूरत नहीं है फॉर्मेलिटी करना, लर्निंग प्रोसेस बढ़ाना। क्योंकि 7 दिन हमें टाइम मिला पेपर में गलती निकालने की, क्वेश्चंस में गलती निकालने की, और किताबों में गलती निकालने की। तो ये हमें 7 दिन इसलिए मिला, इससे हम लोग कर सकते हैं अपना एनालिसिस। और जो मेरे अनुभव है मैं आपको शेयर करूंगा पहले दिन, उसके बाद मैं कोई शेयर नहीं। मैं अपने क्वेश्चन पेपर हल करता हूं, चलता हूं, ज्यादा बातें नहीं करता मैं अपने उसमें। हाँ, प्रश्न जैसा भी हो निसंकोच होके आराम से, ठीक है। और जो भी आपत्ति हो, केवल एनसीईआरटी के जो लाइन है वो मान्य होगी, ना कोई गाइड मान्य होगी, ना कोई किताब मान्य होगी। पहली चीज। दूसरा, अभी हमारे एक पुराने विद्यार्थी थे, उसको मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ, बार बार। अभी टीचर्स हैं, स्कूल लेक्चर आप सब पढ़ोगे, स्कूल लेक्चर सारे 1 लाख रुपए की सैलरी उठाओगे, जेब में रखोगे, डेफिनेट उठाओगे। तो वो क्लास में पढ़ा रहा था, मैं भी उससे बार बार कहता हूँ पेन दे बेटा, ये OMR किसकी रहेगी? तो ये रियल है। तो मैंने कहा यार तू ऐसा कर भैया, तू ही बता देना। नहीं सर, वो आपने कहा, वो बात मुझे वापस याद आई। मैं हमेशा वो एग्जाम्पल शुरू करता हूँ पहली क्लास में, उसके बाद एग्जाम्पल नहीं करता। तो एक बच्चे को इससे लिख रहा था, इस पेन से लिख रहा है। तब मैंने, उसने टीचर ने पूछा, वो टीचर है आज तो, फर्स्ट ग्रेड टीचर है, वो पूछ रहे हैं भैया कौन सा पेन है, नीला पेन देना? तो बच्चे भाग के काला पेन दे देते हैं। वो कह रहा है बेटा नीला पेन दे मेरे को, वो बच्चा काला पेन दे देता है। सरकारी स्कूल की बात है, 12वीं टीचर्स की। बोले गुरुजी यही काला पेन है हमारा। तो आज तक हम लोग 12वीं क्लास पढ़ के आगे, ये नीला ही हमारा, नीला नहीं है ये ब्लैक है, ठीक है। उसने कहा मेरा एक दाव लगेगा ना, जब बताऊं। अब क्लास में पूरे बच्चे एक तरफ, टीचर अकेला क्या करे? और नई नई पोस्टिंग, क्या करे बताओ? कुछ नहीं कर पाएगा ना वो। तो ये सामंजस्य बिठाना पड़ता है, परिस्थिति देखनी पड़ती है। प्रैक्टिकल का दिन आया, प्रैक्टिकल के दिन आया, उसने दोनों पेनों की एक शाई, 2 शाई, इसमें शाई नहीं निकलेगी, तो खराब हो जाता अपना ये भी। बोले बताओ बेटा ये कौन सा है? और नीले पे जैसे हाथ रखा, सारे बोले काढ़ा। तो बोला अब ये कौन सा है? अब वो सब खत्म। बोले बताओ कौन सा है? हम बात है, बोले बोलो कहां गई जवान? बोलो सब या भी काढ़ो है। तो बेटा या नीड़ो और ये काढ़ो, दोनों ही काढ़ो कहे होगा थारे लिए। क्या गुरुजी आज तक हम यही पढ़ के आए, अब बताओ करना क्या है? तब वो बच्चे नीले को नीला कहने लगे और काले को काला कहने लगे। इसमें यदि गलत है, वो पूरे स्कूल के बच्चों से आपको रूबरू करवा दूंगा, उस टीचर से रूबरू करवा दूंगा। तब वो आया, तो आने के बाद मुझे ढोक दिया, गुरुजी जो समस्या आपने क्रिएट करवाई, वो समस्या वापस मेरे सामने आ गई। अब मैं उससे निकल गया। और इसलिए वो जब भी एग्जाम दी उसने, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, लगातार 4 एग्जाम तक उसको रोक नहीं पाए। सारे आसपास बच्चे बैठे, गुरुजी काहे पास करेगा ये, सारे एग्जाम पास करके जाता था वो। किस्मत RPSC फर्स्ट ग्रेड में रुकना था उसको, और कुछ नहीं था, ज्यादा बड़ा लिखा नहीं था। परसेंटेज 45 डिग्री बस, डिग्री मानूंगा मैं, ज्यादा नहीं है वो। लेकिन 1 लाख का पैकेज उठा रहा है, वो फर्स्ट ग्रेड है, फर्स्ट डिग्री पर है वो। दूसरा, फिर मोदी जी की एक बात फिर कहूंगा, फिर बात हम लोग स्टार्ट करेंगे। मोदी जी का मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना दिया, आपको भी मुख्यमंत्री बनोगे पहली बार, आप भी फर्स्ट ग्रेड टीचर बनोगे, मुख्यमंत्री के बराबर ही है। गजटेट आपकी, उसकी गजटेट नहीं होगी, आपकी मौत परमानेंट रहेगी जब तक आप रिटायर नहीं होंगे। उसकी तो 5 साल बाद हट जाएगी और आपकी मौत परमानेंट रहेगी। तब उसने, मोदी जी ने बोला, मैंने एक प्रोग्राम चलाया कि गुजरात को कैसे विकसित किया जाए। सारे सेक्रेटरी बुला लिए उसने, सारे सेक्रेटरी 1 महीने तक मुझे प्रेजेंट करते गए। एक दिन प्रेजेंटेशन नंबर आया टीचर्स का, मतलब उसका एजुकेशन मिनिस्टर का, सचिव का,
तो उससे अगले दिन पहले बोलते ही उद्योग वाला बोलते ही उद्योग वाले ने कि साहब हम लोग ये उद्योग लगाएंगे, ये उद्योग लगाएंगे, ऐसे ऐसे हमारा गुजरात डेवलप हो जाएगा, और हम तो पहले ही फ्री ट्रेड पॉलिसी ला चुके हैं और ले आएंगे। बहुत बढ़िया। अब जो शिक्षा सचिव था उसके पसीने आ गए, क्योंकि मिनिस्टर के सामने और सारे सचिव 100 लोगों का कुनबा, उनमें एक दो तो बोलता है। पहले मोदी जी कहते थे मैं सबको परमिशन देता था, बोल सबको देता था। आज उनका स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट को वो हर अपनी मीटिंग में, हर मीटिंग में जरूर सुनाता हूं। मैं भी अपनी हर क्लास सुनाता हूं। हम लोग सुनते आ रहे हैं, मैं बात करूंगा। जीता वही, जीता वही सिकंदर ना, जीता वही नरेंद्र। समय बदल गया है, तो ये परंपरा भी बदल लेना चाहिए आदमी। समय के सितारे नहीं, हम तो यही मान के चलेंगे, बाहर हो जाओगे। ये रियल है। अब क्या हुआ, वो मंत्री आया, पसीने आगे, सचिव को पसीने आगे, उसने कहा कि साहब मैं कल प्रेजेंट नहीं करूंगा। मोदी जी ने कहा ऐसा क्यों भाई, मैं भी तो मुख्यमंत्री बना हूं ने, मना क्यों कर रहा है? साहब मैं आज कर दूं लेकिन मजा नहीं आएगा। तो बात क्या है? बोले जो हमारे उद्योग मंत्री ने, हमारा उद्योग सचिव था, उसकी रिपोर्ट उत्तर में जा रही है, मेरी पीपीटी की रिपोर्ट जा रही है दक्षिण में। अब बताओ मैं इसको कैसे मैच करूं? या तो पहले मेरी मीटिंग लेते या फिर मुझे सहमत देते। मोदी जी का बात तो सही है। फिर दोबारा रिवाइज की और दोनों को इंटरलिंक किया, कॉरिलेशन किया, तब जाके उनका विकास मॉडल बनाया। ये रियल है दुनिया के सामने। तो हमें भी क्या है, कई बार किताब में क्या होता है, क्वेश्चन में क्या होता है, दोनों को लिंक ही नहीं कर पाते। और जब तक लिंक नहीं होगा ना, जब तक पढ़ाई बेकार है। तो पहली चीज जो डेटा है, क्या वो डेटा रिलीवेंट है, क्या वो डेटा कनेक्टिव हो रहा है, नहीं हो रहा है, कनेक्टिव नहीं हो रहा है, मारो गोली उस किताब को। यदि आपका खुद का विकास करना है तो, नहीं करना है तो चलने दो। चलते आ रहे हैं वो चलते रहेंगे अपन। भैया जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, वो वैसे ही दिखाई देंगे आज, तो कल इसके बाद क्लियर हो जाएंगे। हाँ चलिए, पहला सवाल, भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है? कई विद्यार्थियों को बार बार कहता हूं, भैया जिसको आपको इंग्लिश नहीं आती है ना, अपनी इंग्लिश पढ़ लो। और कोई बात नहीं, इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते, हिंदी पढ़ लो आप, ये वाला सही है। भूकंप अधिकेंद्र क्या है? एपिसेंटर। एपी जब भी आ जाए, महाद्वीप से जुड़ा हुआ क्षेत्र होता है, अर्थ सरफेस से जुड़ा हुआ क्षेत्र होता है। तो अब यहां पर यह मत उलझना कि हाइपो सेंटर है या एपिसेंटर। अब क्लास में अच्छा पढ़ते हैं लेकिन पेपर देते हैं, पूरा पेपर बिगाड़ देते हैं। कुछ विशेष लोगों को लिए मैं कह रहा हूं, और आपको भी कह रहा हूं, आप जितना प्रयोग कर सको, 15 पेपर है, प्रयोग कर लेना। और प्रयोग करने के बाद एक गांठ बांध लेना, अब मैं यही एग्जाम में फॉलो करूंगा। पिछली बार हमारे स्टूडेंट था, काफी नीचे गया, पिछली बार फिर उसको मीटिंग करवाई, उस बच्ची ने जो सिलेक्शन, उसने कहा था कि साहब मेरे तो तुक्के में सही होते हैं, और आपने कहा था तुक्के दे के आना, मेरा सिलेक्शन हो गया। वही बात पुराने बैच में कहा, उसी तरह एक लड़के ने कहा कि साहब मेरे पेपर नहीं बैठ रहा, तो क्या मैं तुक्का दूं? दे के चेक कर। और जैसे तुक्का देने लगा वो, मतलब दो तुक्का, मतलब दो कंफ्यूजन होता है ना, दो कर लिए, दो काट दिए, दो रह गए, उन दो में तुक्का देता गया, उसकी रैंक 5वीं रैंक आ गई, रिजल्ट आया उसके पक्ष में आ गया। अब जो तुक्का दे रहे हैं और गलत हो रहे सवाल, तो उसको ना यहां तुक्का देना है ना वहां तुक्का देना। ये कटु सत्य है, नहीं बोलना चाहिए तुक्का का।
देख लिया करो, पता लग जाता है मेरे तुक्के सही जा रहे, खुद पता है आपको मेरे तुक्के सही जाते हैं या नहीं जाते। जिसके जा रहे हैं उसको रिस्क लेना चाहिए, जिसके नहीं जा रहे हैं उसको रिस्क लेना ही नहीं है। चाहे वो 50 सवाल करके आ रहे हैं, बैठ जाइए। दूसरा सवाल, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास खूब सारा समय है, पेपर 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 पलट लेते हैं, नहीं पलटो, फटाफट निकल गए बाहर। बस उससे करना आपके एक्यूरेसी कितनी है, आपके बाहर सबके रिजल्ट लगा हुआ है, किसके कितने सही है कितने गलत है, और कौन 85 नंबर सही करने वाला क्वेश्चन 87 वाले से टॉप पे है, और 86 वाला 80 से नीचे। बोलो 86 क्वेश्चन करने के बाद भी 80 नंबर वाले से 80 क्वेश्चन करने वाले से नीचे है। क्यों? वो माइनस गया। कहते नहीं साहब मेरे तो उतने पेपर सही थे, मेरे बगल वाले के मेरे से कम थे, उसका सिलेक्शन हो गया, तेरा माइनस ले गया। ये कंपटीशन का मामला है, और मौका बार बार नहीं देगा। आप सोचते हैं कि मौका मिल जाएगा, बार बार मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपके लिए तो यही सब कुछ है। बस बिंदु जहां पर भूकंप लेखी अवस्थित होता है, लेखी मतलब रिकॉर्ड करना, तो प्रत्येक स्थान पर रिकॉर्ड किया जाता है। क्या एपी सेंटर पे रिकॉर्ड किया जाता है? क्या सब जगह रिकॉर्ड किया जाता है? तो ये गलत हो गया। पृथ्वी के भीतर, अब भीतर की बात आ गई, मारो गोली, खत्म। संबंधित भूकंपों के समूह का सन्निकट केंद्र, तो यानी ये भूकंप, ये भूकंप, ये भूकंप, ये भूकंप, ये भूकंप, ये भूकंप, और ये इनके बीच का केंद्र। अब ये एक बना लिया। चौथा देखा, उस स्थान के प्रत्यक्ष ऊपर बिंदु जहां भ्रंश क्षेत्र के साथ संविधारण होता है। कई लोगों ने पढ़ा ही नहीं, संविधारण है फॉल्ट, पर्वतीय क्षेत्रों में विदारण कहा जाता है, और भैया भ्रंश जो बनते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में बनते हैं। तो यहां पर जब प्लेट, ये धरातलीय भाग है, प्लेट है, यहां पर इसका भ्रंश होगा, तो ये वाली प्लेट यहां पर या मत खिसके, यहां पर खिसकेगी, तो यहां पर होगा एपिसेंटर या यहां पर होगा 90 डिग्री। इसका सबसे फंडा, बेटर फंडा है 90 डिग्री। फोकस और एपिसेंटर के बीच 90 डिग्री होता है। किताब में लिखा जाता है फोकस के ऊपर एपिसेंटर। बोलो साहब ये रहा ना, अब तो ये रहा, तो गलत है बताओ। ये फोकस और ये एपिसेंटर है, ये रहा ऊपर, गलत है, वो सही है 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर तीसरा। दूसरा, पेपर हल कर रहे हो ना आप, मैं आपके भले के लिए काम कर रहा हूं, मेरे लिए नहीं कर रहा मैं, मेरा तो होना जो हो गया। और जाके ना फटी भी भाई, वो क्या जाने पीर पर आए। ये आप जो कर रहे हो ना, इसमें बिल्कुल टिक नहीं करोगे। आप अलग से पेज ले लो, इसमें अलग से व्याख्या करो। एग्जाम का समय रहेगा जब क्या रिवीजन करोगे, इसी को रिवीजन। अच्छा इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये लो 10 मिनट में रिवीजन। वो क्या काम का रिवीजन है? लैब स्टैंड में मेरे पास एक बच्चा था, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था मेरे से, सर इसका आंसर बताना, इसका आंसर बताना। मैंने बताता गया, पेपर आया, वो सवाल आया, और मेरे से आते बोलता है सर जो मैंने सवाल पूछा और आपने बताया वही मैं गलत करके आया। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम में मैंने रिवीजन किया ही नहीं। क्योंकि मेमोरी कितनी देर रहेगी इसमें? थोड़ी देर। बता देना भाई कौन सा पेन दिख रहा है, कौन सा नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की स्पष्ट जानकारी मिलती है, आंतरिक संरचना की स्पष्ट जानकारी। ना तो इसमें आंतरिक पूछा है, ना बाह्य पूछा है, ना प्रत्यक्ष पूछा है, ना अप्रत्यक्ष। एक चीज और ध्यान रखना, यदि आप इसको लेक्चर ही दे रहे हैं तो प्राकृतिक स्रोत और अप्राकृतिक स्रोत को
बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष पढ़ोगे तो आपके पास डबल सामान आ जाएगा। तो मैं कहता हूं सामान कम, सफर बड़ा आसान। ज्वालामुखी घटना से, भूकंपीय तरंगों से, तापमान के अध्ययन से, आंतरिक घनत्व के अध्ययन से, देखे इससे भी जानकारी मिलती है, इससे भी मिलती है, इससे भी मिलती है, इससे मिलती है। सबसे बढ़िया अच्छी जानकारी जो मिलती है भूकंपीय तरंगों के माध्यम से। और मैं कह देता केवल देखना, आपके साथ बहुत सारा प्रयोग मैं करूंगा, आप नहीं करना। भूकंप, और मैं आप कह रहा हूं लिख लीजिए भले ही, ये जो पेपर सॉल्यूशन कर रहा हूं उनमें इससे बाहर जाएगा ही नहीं। हो सकता है नहीं को है कर दे, बस इतना ही करेगा वो, और कुछ नहीं करे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर जानकारी मिलती है। अब मैंने भूकंपीय को हटाकर भूकंप लिख दिया, तब क्या आ गया? क्योंकि भूकंप नहीं होता, भूकंपीय तरंग, भूकंपीय विज्ञान होता है। धन्यवाद, ईश्वर भला करे तेरा। तीसरा, प्लेट विवर्तनिक अध्ययन से संबंधित सत्य है।